नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा एंड वेलकम हियर टू प्राउड भारत। वेल, ये बिल्कुल छोटा सा देश श्रीलंका। श्रीलंकन पॉलिटिकल क्राइसिस 2022 आप लोगों को ज़रूर याद होगा। रीज़न था करप्शन, आई मीन मिसमैनेजमेंट। इकोनॉमिक क्राइसिस से लोग परेशान होकर बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट गवर्नमेंट और फिर एट लास्ट प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद बहुत बड़ी क्राइसिस आई। पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया, खाने पीने की चीज़ों की कमी होने लगी। श्रीलंका के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा कि वो इंटरनेशनल ट्रेड कर पाए। यू विल सरप्राइज बिकॉज श्रीलंका का टोटल डेप्थ है ऑलमोस्ट $47 बिलियन और उसमें से 52% केवल चाइना ने दिया है। और इतना बड़ा डेप्थ, इतना पैसा बांटने वाला ये देश क्राइसिस के टाइम श्रीलंका को, मेरा मतलब एज हेल्प, कुछ सॉफ्ट लोन्स तक ऑफर नहीं किया। श्रीलंका की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है टूरिज्म से और क्राइसिस में ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ऐसे टाइम में हमारे प्यारे देश भारत ने $1 बिलियन सॉफ्ट लोन्स के ज़रिए श्रीलंका को क्राइसिस से निकाला। श्रीलंका से अप्रॉक्स 900 किलोमीटर के डिस्टेंस में मालदीव्स भी एक बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है। उसमें इलेक्शन हुआ और शुरू किया इंडिया आउट कैंपेन। भारत द्वारा गिफ्टेड कुछ छोटे छोटे प्लेन्स को हैंडल करने वाले पायलट्स को नए प्रेसिडेंट मोइजू ने इंडियन सोल्जर्स बताकर देश से निकलने का ऑर्डर कर दिया। वैसे इंडिया आउट कैंपेन के थ्रू ही मोइजू इलेक्शन जीत पाए थे, तो ये करना ही था। एक्चुअली मालदीव्स कई छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है और बहुत सारे लोग इधर भी रहते हैं, आई मीन जहाँ कोई बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं। अचानक अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे इन आइलैंड्स पर लाना पड़ेगा और ये काम फास्ट हो इसलिए एयरक्राफ्ट्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सी रूट से कोई बोट अगर चाहे भी तो 15 से 20 मिनट में यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकती और ब्रिजेस है नहीं, तो ऐसे में एयरक्राफ्ट ही बेस्ट है। इसलिए इंडिया ने कुछ एयरक्राफ्ट मालदीव्स को गिफ्ट किए थे और इनके पास कोई ऐसे ट्रेंड पायलट भी नहीं थे, तो हमने वहाँ अपने पायलट्स भी भेजे थे जो क्राफ्ट्स को उड़ाते थे। नाउ मोइजू की पार्टी के इंडिया आउट कैंपेन की वजह से इंडियंस नाराज हो गए। हमको ये पसंद नहीं आया और इंडियंस ने अपना पावर दिखाया। अ लॉट ऑफ इंडियंस जो हॉलिडे एंजॉय करने मालदीव्स जाते थे, उन्होंने मालदीव्स जाना बंद कर दिया और कुछ काम तो पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे ने भी कर दिया। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले चाइना गए, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद सबसे पहला दौरा भारत का होता था। इनको लगा था कि चाइना हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि लक्षद्वीप उन्हें रिप्लेस कर सकता है। और क्योंकि इनका 70 to 80% इनकम टूरिज़्म ही है, तो ये लक्षद्वीप से रिप्लेस होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एट लास्ट कंट्री को बिग लॉस कराने के बाद मोइजू ने भारत के प्रति अपना सोच थोड़ा चेंज किया और सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। नाउ आवर थर्ड नेबर कंट्री बांग्लादेश, उसमें भी सेम प्रोसेस हुआ। इनफैक्ट यहाँ तो पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर ही भागना पड़ा। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर होने की वजह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, हेड मोहम्मद यूनुस बन चुके हैं। बनते ही इन्होंने माइनॉरिटी से, या यूँ कहें कि हिंदू से, ओपनली माफ़ी भी मांगी है। इंटरनली अभी स्टेबिलिटी आई नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर हुआ है कि टेम्पल्स का गार्डिंग आर्मी करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज पुलिस अभी स्ट्राइक पे ही है। वैसे इंटरेस्टिंग ये भी है कि आर्मी टेम्पल्स पे तब पहुंची जब भारत ओपन तरीके से बांग्लादेशी हिंदूज़ के सेफ्टी का बात करने लगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शेख हसीना के पास लास्ट ऑप्शन भारत ही है जहां वो रुक सकती हैं और उनके यहाँ रुकने से हिंदू सेफ्टी भी बांग्लादेश में खतरे में रहेगी, ये भी मैंने बताया था। तो देखना यही है कि इन चैलेंजेस को कैसे दोनों देश हैंडल करते हैं। एट लास्ट ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमने अपने कूटनीति से श्रीलंका और मालदीव्स को चाइना की तरफ अलाइन होने से रोका, वैसे ही बांग्लादेश को भी हैंडल करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं जो कि इस एरिया में हैं, जहां चाइना या अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को आने देना हमारे लिए सेफ्टी चैलेंज बन सकता है, क्योंकि वो यहाँ अपना एक छोटा बेस बना सकते हैं या कोई मॉनिटरिंग शिप के ज़रिए हम पर नज़र रख सकते हैं। वेल, न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में फिर बात करेंगे। इफ़ यू आर न्यू हेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।